आप अभी मुझे बता रहे थे ऑक्सीजन वाली व्यवस्था आप खुद कर रहे हैं, ये क्या, ये व्यवस्था तो सरकार से होनी चाहिए ना, आपको ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रही है क्या सरकार? गहलोत सरकार की बात करें या मोदी सरकार को? डोनेट कार्ड और प्रोजेक्ट अर्थ के साथ जुड़कर कोविड से गुजरे हुए अनक्लेम्ड बॉडीज का डिग्निफाइड क्रिमेशन करने में मदद कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। नहीं सर, ये क्या है कि हम गांव में करवा रहे हैं ना, तो गांव में हमारी जैसे सीएचसी है हमारी हॉस्पिटल, उसमें हम जैसे गांव के पेशेंट जो घर पे हैं उनको ज़रूरत है, घर पे किसी को थोड़ी बहुत जो नॉर्मल पेशेंट बीमार है, ज़्यादा पेशेंट बीमार है वो तो जैसे सरकारी हॉस्पिटलों में वहाँ जा रहे हैं सर। आप जैसे कह रहे हैं कि आपको अलग अलग दूर दूर जगह से लाना पड़ रहा है, जोधपुर से लाना पड़ रहा है या किसी और जगह से? नहीं, जैसे सीकर से यहीं से कहीं से भी हम एडजस्ट करवा रहे हैं। हमारी तरफ से जो टीमें लग रही है हर गाँव में, हर शहरों में लग रही है, उनसे हम कॉन्टेक्ट करते हैं, वैसे हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ये चीज़। वैसे तो सर गैस का मैं प्रतिदिन 5 सिलेंडर ऑक्सीजन के सीकर में या गांव में भी, मतलब सरकारी कोई सुविधा नहीं है इसमें। हम जयपुर से भी मंगाए हैं, गोविंदगढ़ से भी मंगाए हैं, और यहाँ सीकर में पर डे। ये समझना चाहता हूँ कि ये आपको क्यों करने की पड़ रही है, क्योंकि सरकार जो राज्य सरकार है यहाँ गहलोत जी की, अशोक गहलोत जी की सरकार है, वो कह रहे हैं कि स्थिति काबू में है, बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कतें नहीं आ रही हैं, लेकिन मैं गांव में जब पहुंचता हूं तो ये ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो पा रही, आपको खुद को करना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, वो सरकार कह रही है लेकिन सरकार पूरी उपलब्ध नहीं करवा रही है ना। पेशेंटों को 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये दे के सिलेंडर लेना पड़ रहा है। सीकर की ये पोजीशन है। पर डे के 5 सिलेंडर तुम मैं जनता को दिलाता हूँ सीकर में। कहाँ से दिलाते हैं आप? सीकर में जैसे गोविंदगढ़ से फिलिंग होती है, वहाँ से एक हमारा एनजीओ है जिसमें वो नरेश सिंधिया वगैरह, दिनेश बियाणी, इन्होंने एनजीओ बना रखा है, उसमें भी साथ में हूँ। तो वहाँ से वो फिलिंग करके, और सीकर में हम ज़्यादा अगर तो माउंटेन से इलाके में कमी रहती है इस चीज़ों की, क्योंकि वो अनपढ़ लोग रहते हैं तो उनको वहाँ तक पहुँचने में बड़ी दिक्कत रहती है। उन लोगों को पर डे 5 सिलेंडर हम उपलब्ध करवाते हैं प्राइवेट पे। अच्छा, ये जो अस्पताल, जिसको किसी को गंभीर अगर अस्पताल की ज़रूरत है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, तो क्या अस्पताल आराम से मिल जाता है क्या? नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलता है कि फ़ोन करवाने पड़ते हैं, कभी किसी नेता का, किसी मंत्री का, जब जाके, और किसी को मिलता है, किसी की तो बेड मिलती नहीं है, वो बाहर ही खत्म एक्सपायर हो जाते हैं वो। वैसे यही पोजीशन शामली की रही। हमारे एक पेशेंट थे, उनको हमारे तहसीलदार जी महोदय ने खुद साथ जाके रात को 8 बजे जाके उनको एडमिट करवाया वहाँ पे, तब जाके बेड की सुविधा उपलब्ध हुई। बेड मिलते नहीं हैं। तो आप ये मानते हैं क्या कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना वो कर नहीं पा रही है, इससे बेहतर सिचुएशन होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं कर पा रही है। जितना सरकार को जो व्यवस्था करनी थी बेडों की, हॉस्पिटल की, ऑक्सीजन की, मेडिसिन की, वो ये मानो कि आधी सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी सरकार से। तो इसके लिए दोष किसको देते हैं आप, ये जो राज्य की सरकार है उसको या केंद्र की सरकार? मेन तो हम तो राज्य सरकार की वो दोषी देते हैं हम तो। केंद्र तो बहुत आगे की बात है, पहले तो हमारी राज्य सरकार वो व्यवस्था कराए पूरी, जो कमियां चल रही हैं उसकी व्यवस्था उनके हाथ में है। और आपकी जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे यहाँ के विधायक हैं या फिर यहाँ के जो सांसद हैं, उनसे मदद मिलती है क्या आपको? नहीं, क्या फ़ोन करते हैं लेकिन वो बैठ के दूर से फ़ोनों से बात हो जाती है। जैसे हमारे विधायक जी हैं, उनसे भी कोई वैसे तो कोई हमें यहाँ पे उपचार में या किसी व्यवस्था में कोई सुविधा मिली नहीं। जैसे यहाँ पे टीकाकरण हो रहा है तो विधायक जी को गांव वालों ने सब ने फ़ोन भी किया कि हमारे गांव बड़ा गांव है और इसमें शिक्षा की कमी है, तो यहाँ पे ऑनलाइन न करके ऑफलाइन टीकों की व्यवस्था कराई जाए, लेकिन अभी तो कोई सुनाई नहीं है, कोई बात नहीं। गांव हो या शहर, हर जगह का यही हाल है, लोगों को खुद से व्यवस्था करनी पड़ रही है। इस गांव में भी ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद से कर रहे हैं, बेड वगैरह या हॉस्पिटलाइजेशन के लिए नेताओं को फ़ोन करके व्यवस्था कैसे जैसे इंतज़ाम कर रहे हैं। हर जगह का यही हाल है। मेरा नाम सुरेश है और मेरे साथ कैमरे के पीछे जेरी हैं। हम सीकर ज़िले के केडोली गाँव में हैं, और भी गाँव में जाएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट्स इस तरह की आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए ललन टॉक। शुक्रिया।